नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है हमारी ग्रहों की विभिन्न वर्गा चार्ट्स में शुरू की गई श्रृंखला को आगे बढ़ाने का। और आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने शुक्र ग्रह की स्थिति नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट विषय पे अपनी चर्चा शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे शुक्र ग्रह के ज्योतिष में जो फीचर्स होते हैं, जो क्वालिटीज होते हैं, मैं आप लोगों को उसके विषय में बता देता हूं। नवमांश कुंडली के विषय में अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने इस श्रृंखला में, इस प्लेलिस्ट में पढ़ा है, हम लोग उसका क्विक रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आज के इस करंट विषय पे शुक्र ग्रह की नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में स्थिति के फलों पे अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, शुक्र ग्रह ज्योतिष में बताते हैं कि आपका जीवन में कितना अच्छा टेस्ट है, आपकी पर्सनालिटी में कितना चार्म है, कितना अट्रैक्शन है। किसी भी गिवन सिचुएशन में जहां पे आपको बैलेंस के साथ, टैक्ट के साथ, डिप्लोमेसी के साथ आपको निर्णय लेने हैं, वो सारी चॉइसेस, वो सारे निर्णय जो आपको आपकी हायर फुलफिलमेंट के साथ जोड़ते हैं, अगर आपको इसका पता करना है किसी के जीवन में, किसी के व्यक्तित्व में, तो आपको शुक्र ग्रह की कुंडली में स्थिति का आकलन करना होता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जिन जातकों के केस में आप लोग अगर सपोज कीजिए आय के जो भाव हैं, जो व्यवसाय के जो भाव हैं, अगर उनका डायरेक्ट रिलेशन शुक्र के साथ बन रहा हो तो जातक की जो नेचर ऑफ जॉब है, जो लाइवलीहुड है, वो फैशन, ब्यूटी, फिल्म, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ भी जुड़ा हुआ हो सकता है। तो ये हो गया दोस्तों शुक्र ग्रह की क्वालिटीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए, इंडिविजुअल तौर पे रिलेशनशिप की जब भी हम लोग बात करते हैं, रिश्तों से सुख प्राप्त करने की बात करते हैं, स्त्री पक्ष से सुख प्राप्त करने की बात करते हैं, तो उन सबके कारक ज्योतिष में, कुंडली में शुक्र ग्रह ही दोस्तों जोड़ के देखे जाते हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को नवमांश कुंडली के विषय पे समझना हो तो देखिए, नवमांश कुंडली हमारे लगन चार्ट में राशि का 9th डिवीजन होता है। किसी भी तरीके का भविष्य कथन, किसी भी तरीके की ग्रहों की स्थिति, भविष्य कथन बिना नवमांश कुंडली का अध्ययन करे करना वर्जित कहा जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ग्रहों की जो ट्रू डिग्निटी है, ग्रहों की जो जड़ है, लगन चार्ट में जो भी आप ग्रहों की स्थिति देखते हैं, उनकी जो फाउंडेशन है, उनकी जो जड़ है, वो आपको पता चलती है जब आप उन्हीं ग्रहों का अध्ययन आप नवमांश कुंडली में करते हैं। इसके साथ साथ नवमांश कुंडली आपके स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्ट्स के विषय में, आपके भाग्य के प्रोस्पेक्ट्स के विषय में बताती है। नवमांश कुंडली ये भी बताती है कि आपका इस जीवन में जो भी पथ है, आप कितना डिवोटेडली उस पथ को फॉलो कर सकते हैं। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, नवमांश कुंडली आपके गृहस्थ जीवन के विषय में संपूर्ण और विस्तृत जानकारी भी देती है। तो देखिए दोस्तों, अब चूंकि जब हम लोग गृहस्थ जीवन की बात करते हैं तो नवमांश कुंडली से भी जो कनेक्टेड सिग्निफिकेटर ग्रह हैं वो शुक्र ग्रह हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि शुक्र ग्रह की स्थिति इस नवमांश कुंडली में काफी ज्यादा महत्व रखती है। और अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आप लोगों ने शुक्र ग्रह की स्थिति नवमांश कुंडली के अगर सप्तम भाव में पाई तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये बहुत अच्छे ब्लेस्ड प्लेसमेंट की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी तक इस प्लेलिस्ट पे बताया है कि देखिए, शुक्र ग्रह की स्थिति अगर नवमांश कुंडली के फर्स्ट हाउस में होती है तो जातक की जो गृहस्थी की जो पूरी थीम है, जो पूरे फ्लेवर्स हैं, वो लव से, रोमांस से, ब्यूटी से, हार्मोनी से भरे हुए हो सकते हैं। चतुर्थ भाव में हुई तो भी एक अच्छा साइन है। जातक को कोर लेवल पे कहते हैं कि इंटरनल सेटिस्फैक्शन, अपनी रोमांटिक लाइफ से, अपनी मैरिटल लाइफ से जातक को सुख संतुष्टि मिल सकती है। पंचम भाव में भी जो गृहस्थी है वो एडवेंचर, फन फील्ड, प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस के साथ भरी हुई हो सकती है। और उसी तरीके से दोस्तों, सप्तम भाव भी एक ऐसा भाव है कि जहां पे अगर आप लोगों ने नवमांश कुंडली के अगर शुक्र ग्रह की स्थिति पाई तो ये इस विषय में बताती है कि देखिए, जातक की जो गृहस्थी है, जो मैरिटल लाइफ है, वो लव, रोमांस, ब्यूटी, पैशन के साथ परिपूर्ण हो सकती है। देखिए, ग्रोइंग अप जो कुछ भी नेटिव के अपने ड्रीम्स होंगे, नेटिव की जो भी अपनी एस्पिरेशंस होंगी, उसकी विशेस होंगी कि उसकी गृहस्थी कुछ इस तरीके की हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस बात को आप नकार नहीं सकते, डिनाई नहीं कर सकते कि शुक्र ग्रह तो एक ऐसे ग्रह है जिसके जो कनेक्टेड सिग्निफिकेशन है वो हम सभी को चाहिए। अब संतों की कुंडली में भी ईश्वर की तरफ जो एक आनंद भाव से आप ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं वो एलिमेंट शुक्र है। और हम सबके जीवन में आज के समय में लग्जरी की बात की जाए, पदार्थवादी चीजों की बात की जाए, और एट द एंड ऑफ द डे हम सब देखिए खुश रहना चाहते हैं, हम सब जीवन को जीना चाहते हैं, जीवन को आनंदमय बनाना चाहते हैं, जो कि शुक्र ग्रह ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र का प्रेजेंट होना, इसका मतलब जो कुछ भी एक
आदर्श गृहस्थी की किसी की मनोकामना हो सकती है, शुक्र ग्रह सप्तम भाव में प्लेस्ड होके उसको पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ देखिए ये कुछ उन लोगों में से होंगे कि जो अपने मैरिटल लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा डिवोटेड हो सकते हैं, बहुत ज्यादा कमिटेड हो सकते हैं। अच्छी गृहस्थी एंजॉय करने के हिसाब से तो ये एक अच्छा साइन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और देखिए यहाँ पे शुक्र ग्रह की स्थिति कितनी डिग्निफाइड है एज पर द राशि प्लेसमेंट, तो ये इससे भी हमें जानकारी मिलेगी कि ऐसा भी हो सकता है कि जीवन साथी का जो लुक्स हैं, जीवन साथी काफी गुड लुकिंग हो सकता है, जीवन साथी की जो अर्निंग है, जो उसका ऑक्यूपेशन है, जो उसका इकोनॉमिकल, जो उसकी स्टैंडिंग है समाज में, जो उसका सोशल स्टैंडिंग है, वो बहुत अच्छे स्तर की हो सकती है। आप इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं कि गृहस्थी में जो कुछ भी प्रोवाइड करना है, चाहे फाइनेंशियली, चाहे इमोशनली, चाहे रोमांटिकली, नेटिव का जो लाइफ पार्टनर है वो सारी उन नीड्स को फुलफिल करे, पूरा करें। उसके हिसाब से भी दोस्तों एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, इस प्लेसमेंट की जो एक वीक या वनरेबल साइड है वो काफी बार ये देखी जा सकती है कि जो आजकल के जमाने में वो आपको इतना अच्छा बना दे कि यू माइट बिकम, आप इतने अच्छे हो जाएं कि वही आपके लिए अहितकारी बन जाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि किसी भी गिवन सिचुएशन में किस तरीके से बैलेंस बना के रखना है, किस तरीके से हार्मोनी बना के रखनी है, किसी को कुछ बुरा ना लगे, किसी भी तरीके का मन मुटाव वाली परिस्थिति ना क्रिएट हो। तो जातक का जो नेचर है ओवरली प्लीजिंग हो सकता है, और जिसकी वजह से कि जहां पे आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, जहां पे आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अप्रोच रखने की जरूरत है, जातक वहां पे भी कॉम्प्रोमाइज कर ले। तो ये इसकी एक वीक या सेंसिटिव साइड की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, अगर आप इस एलिमेंट को से हटा दें तो देखिए दोस्तों, सप्तम भाव, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देखिए सप्तम भाव को हम लोग आपकी वर्ल्ड और पब्लिक प्रोजेक्शन के साथ भी जोड़ के देखते हैं। देखिए नवमांश कुंडली तो प्रमुखता हम लोग इसको गृहस्थी के साथ इसलिए जोड़ के देखते हैं कि आपके जीवन साथी का योगदान आपके इस जीवन काल में, आपकी सोल, आपकी आत्मा का जो भी उद्देश्य है, जो भी यात्रा है, उसको पूरा करने में कितना योगदान मिलना है। लेकिन इसके अलावा भी देखिए हमें देश काल पात्र भी लगाना होता है। अगर आप पश्चिमी देशों की बात करें तो वहां पे मैरिज के इंस्टीट्यूशन पे काफी लोग इतना ज्यादा बिलीव भी नहीं करते। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि जो ज्योतिष है, जो हमारा पवित्र ज्ञान है, इसकी सार्थकता वहां पे आके फेल हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट है कि देखिए नवमांश कुंडली का जो महत्व है वो आपकी इस जीवन काल में, जो आपकी आत्मा का, ये कुंडली आपके सोल का कैरिकेचर है। तो आई मीन टू से कि जो कुछ भी आपका इस जीवन काल में, जो भी आपका पथ है, जो भी आपके उद्देश्य हैं, जो भी आपकी जीवन की यात्रा है सोल लेवल पे, उसको हम लोग नवमांश कुंडली से देखते हैं। और उसके सप्तम भाव में शुक्र का प्लेस्ड होना इस विषय में बताता है कि जातक के अंदर एक टेंडेंसी हो सकती है कि वो समाज में अच्छी रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर पाए, अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाए। और इसके साथ साथ देखिए ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है थोड़ा सा किसी को वनरेबल इस तरीके से कर सकती है कि जातक देखिए अकेला रहना या अलोन, जो लोनलीनेस है, वो जातक को सबसे ज्यादा डैमेज या नुकसान पहुंचा सकती है। अब ये देश काल पात्र आपको लगाना है। अगर आप ये हमारे पूर्वी देशों में, अगर भारत की बात करें तो जहां पे रिश्ता आपका शादी के तौर पे होना चाहिए, या अगर आप पश्चिमी देशों के हिसाब से भी बात करें तो आपके साथ आपके लाइफ में किसी का होना, किसी की प्रेजेंस जरूरी है। अदरवाइज जो अकेलापन है वो जातक को थोड़ा सा ट्रबल्स दे सकता है, थोड़ा सा उसकी लाइफ में जो फुलफिलमेंट वाले जो एस्पेक्ट हैं वहां पे जातक को थोड़ा सा परेशान और बॉदर कर सकता है। लेकिन उसके अलावा दोस्तों देखिए ये जो प्लेसमेंट है इस हिसाब से भी अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है कि जहां पे जातक के केस में अगर आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स अगर क्वालिफाई हो रहे होंगे तो जातक बहुत अच्छे तरीके से अपने को समाज में व्यक्त कर पाएगा। चाहे आप एक जो जातक की छवि है वही थोड़ी सी रोमांटिक बने, जातक के आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स की वजह से उसको एप्रिशिएट करा जाए। इस स्तर के लोगों के साथ जो आर्ट और क्रिएटिविटी से जुड़े जो लोग हैं उन लोगों के साथ सोशलाइज होना जातक को पसंद हो, तो उसके हिसाब से भी दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। तो लास्ट में दोस्तों अगर मेरे को समराइज करना हो तो ये जो प्लेसमेंट है शुक्र ग्रह की नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में एक अच्छी सुखद गृहस्थी जीने के हिसाब से एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है, जहां पे जातक का जो लाइफ पार्टनर होने वाला है वो उसके जीवन में, चाहे आप रोमांस की बात करें, सुख की बात करें, खुशी की बात करें, वो सारी
एक अच्छी गृहस्थी के जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो जातक का लाइफ पार्टनर उसको फुलफिल कर पाए, उसके हिसाब से आप इसको एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं शुक्र ग्रह की सप्तम भाव में नवमांश कुंडली के प्लेसमेंट के विषय में आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।